हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए हरियाणा कोड कलर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। चलो हम अपने जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के सभी 9 भागों को गहराई से कवर करने के लिए यहाँ 100 नए और अत्यंत महत्वपूर्ण वन लाइनर पर्सन दिए गए हैं। ये पर्सन आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त करने में किस भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान था? तो सती प्रथा को समाप्त करने में जो मुख्य योगदान था वो था राजा राम मोहन रॉय का। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। नेक्स्ट, प्रश्न 4, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। नेक्स्ट, प्रश्न 5, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और ये हुआ था आपका 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 6, गदर पत्रिका सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी उर्दू में। प्रश्न 7, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन 8, काकोरी ट्रेन डकैती अब काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1925 में। प्रश्न 9, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर है भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। प्रश्न 10, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट, प्रश्न 11, प्रथम गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी लंदन में 1930 में। नेक्स्ट, प्रश्न 12, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। प्रश्न 13, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, प्रश्न 14, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट, प्रश्न 15, सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी खुदाई खिदमतगार की। नेक्स्ट, अब है आपके 16 से 25 तक प्रमुख व्यक्तित्व और उनसे जुड़े तथ्य। प्रश्न 16, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 17, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाला
लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न 18, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट प्रश्न 19, चिपको आंदोलन के प्रणेता और प्रसिद्ध पर्यावरणविद कौन थे जिनका निधन हो चुका है? तो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न 20, भारत के प्रथम लोकपाल कौन नियुक्त किए गए थे? तो भारत के प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। प्रश्न 21, शांति निकेतन की स्थापना किस व्यक्तित्व ने की थी? तो शांति निकेतन की जो स्थापना थी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न 22, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न 24, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो किसको इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को। प्रश्न 25, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट अब है हमारे 26 से लेके 40 तक भूगोल जियोग्राफी के क्वेश्चन। प्रश्न 26, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न 27, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई को खादर। प्रश्न 28, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आपका बैरन द्वीप में, अंडमान और निकोबार में। प्रश्न 29, सिल्वर रिवॉल्यूशन या फिर रजत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो ये था आपका अंडा या पोल्ट्री उत्पादन। प्रश्न नंबर 30, भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है वुलर झील और ये है आपकी जम्मू कश्मीर में। प्रश्न 31, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 32, दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है या फिर दक्षिण गंगा? तो ये है गोदावरी नदी। प्रश्न 33, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है आपका NH44 NH44। नेक्स्ट 34, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा है आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न 35, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए और ये स्थित है आपका असम में। प्रश्न नंबर 36, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो ये बनाया है सतलुज नदी पर। प्रश्न 38, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात। प्रश्न 39, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका कावेरी नदी पर। प्रश्न 40, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
तो सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत का थार मरुस्थल और ये स्थित है आपका राजस्थान में। अब है आपका भाग 4 में भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक, और इसके क्वेश्चन आपके 41 से 50 तक। फर्स्ट 41, श्वेत क्रांति या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका दूध उत्पादन और इसके श्वेत क्रांति के जनक थे आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट 42, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट 43, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय या फिर भारत सरकार करती है। नेक्स्ट 44, भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य कौन सा बैंक संभालता है? तो ये संभालता है आपका आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट 45, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमिक्स से क्या तात्पर्य है? तो क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक या मिश्रित अर्थव्यवस्था? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इकोनॉमिक का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है? तो क्या है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक या फिर कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो ये है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपके भाग 5 में भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के 51 से 65 तक क्वेश्चन। इसमें मैं आपको धीरे धीरे सारे जीके के क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, ठीक है। तो 51, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कितनी थी? स्टार्टिंग में 8 थी और वर्तमान में 12। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन, भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न 53, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। 54, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट प्रश्न 55, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट 56, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति। 57, अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये था का अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट 59, भारत के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन।
क्वेश्चन नंबर 60, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। प्रश्न 61, धन विधेयक या फिर मनी बिल केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो ये पेश किया जा सकता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा आती है हमारी समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है आपके भाग 6 में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, जनरल साइंस 66 से 75 तक। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट 67, गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को हम मापते हैं डेसिबल में और इसका साइन है डी और बी। नेक्स्ट 69, जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 70, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती हैं? तो एलपीजी में होते हैं आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट 71, अनुवांशिकी या का जनक या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? कौन है आपका? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट प्रश्न 72, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक आपका मीथेन। प्रश्न 73, रक्त का धक्का या फिर ब्लड क्लॉटिंग जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ये आपका है विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न 74, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है आपका मधुमेह रोग, डायबिटीज़, जिसको लोकल लैंग्वेज में शुगर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन और इसका जो परसेंटेज है 78%, 78% पाई जाती है। अब है आपके भाग 7 में खेल और चैंपियनशिप, स्पोर्ट्स एंड चैंपियनशिप 76 से 85 तक। क्वेश्चन नंबर 76, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध है आपका लॉन टेनिस से और इसमें पुरुष खेलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 77, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका हॉकी। नेक्स्ट बुल्स आई शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? तो बुल्स आई का यूज़ होता है आपका निशानेबाजी या फिर शूटिंग में। नेक्स्ट 79, पिचर और होम रन किस शब्द, जो ये शब्द है किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हैं आपके बेसबॉल से। 80, भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान NSNIS कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पटियाला और पटियाला है आपका पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंट कप का संबंध है आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, चेकमेट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो चेकमेट जो शब्द है आपका वो रिलेट करता है आपका शतरंज, इंग्लिश में चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है?
तो सानिया मिर्जा एक प्लेयर है, वो खेलती है टेनिस प्लेयर है वो। नेक्स्ट 84, एशियाई खेलों या फिर एशियन गेम्स की शुरुआत किस वर्ष और कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1951 में और नई दिल्ली से। नेक्स्ट 85, पेनल्टी कॉर्नर सब किस खेल से संबंधित है? तो ये होता है आपका हॉकी से। नेक्स्ट अब है आपके भाग 8 में महत्वपूर्ण सामान्य नाम और संक्षिप्तीकरण 86 से 95 तक। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो कहते हैं ये खान अब्दुल गफ्फार खान को। 87, नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? एनसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न 88, उड़न परी के नाम से किस भारतीय महिला एथलीट को जाना जाता है? तो कौन थी? पीटी उषा। क्वेश्चन 89, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट 90, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये थे हमारे हरियाणा के कपिल देव जी, जो एक क्रिकेट कैप्टन और प्लेयर थे। नेक्स्ट 91 प्रश्न, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नाटो NATO, एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 92, इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरपोल का पूर्ण रूप है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपकी 93, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो सार्स है या फिर आपका मुख्यालय है काठमांडू में। काठमांडू है आपका नेपाल में। नेक्स्ट आपका 94, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिसी सिंड्रोम। 95, नेवलों की भूमि या सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका थाईलैंड को। नेक्स्ट भाग 9 में आपके करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 96 से 100 तक। प्रश्न 96, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। इसरो के आपके हैं SS सोमनाथ। 98, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 99, भारत में वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटरेस। प्रश्न 100, हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति को। ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।